भूमध्य सागर में इस समय जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं बल्कि रणनीति, तकनीक और चतुराई का एक मास्टर स्ट्रोक है। भारत की तरफ से लगातार दी जा रही चेतावनियों और अल्टीमेटम को नजरअंदाज कर तुर्की ने भारत की पीठ पीछे अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। तुर्की को लगा कि भारत उसकी चालों को भांप नहीं पाएगा और उसकी हरकतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन उसने यह पूरी तरह भूल गया कि भारत केवल सामने वाले पर हमला करने वाला देश नहीं है, बल्कि वह देश है जो सामने वाले की कमजोर कड़ी को पहले पहचान कर उसे नष्ट करने में माहिर है। भारत की इंटेलिजेंस, उसकी रणनीतिक सोच और उसकी तकनीकी क्षमता दुनिया में मशहूर है और इस बार तुर्की ने उसी का सामना किया। दोस्तों, अगर आप इस रोमांचक ऑपरेशन की पूरी कहानी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भारत ने कैसे तुर्की के 4 ठिकानों को तहस-नहस किया, तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी सनसनीखेज खबरों को सबसे पहले देख सकें। तुर्की की योजना थी कि भारत के युद्धपोत केवल सतह ही हमलों तक सीमित रहेंगे और उसके लिए वह सुरक्षित महसूस कर सकेगा। लेकिन भारत ने उनके पूरे ऑपरेशन की बारीकियों को पहले ही पढ़ लिया था। भारत ने न केवल उनकी योजना को समझा, बल्कि उसे उलट कर उसका फायदा उठाया और तुर्की के 4 सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया। यह हमला सिर्फ रणनीतिक नहीं था, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने तुर्की की पूरी योजना को तहस-नहस कर दिया। खासकर तुर्की का सबसे अहम कंट्रोल और कमांड सेंटर, जिसके जरिए वह पूरे भूमध्य सागर पर अपनी निगरानी रखता था और ऑन ऑपरेशन संचालित करता था, उसे भारत ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। तुर्की ने सोचा था कि भारत के जहाज केवल सतह ही हमलों तक सीमित रहेंगे और वह अपने ऑपरेशन को सुरक्षित मान सकता है। लेकिन भारत ने उन 4 ठिकानों पर अपनी नजरें पहले ही जमा रखी थीं, जो तुर्की के पूरे ऑपरेशन के केंद्रीय नियंत्रण केंद्र थे। भारत ने पहले ही तुर्की को चेतावनी दे दी थी कि यदि उसने अपनी हरकतें नहीं रोकीं, तो परिणाम गंभीर होंगे, और वही हुआ। भारत के इस एक्शन ने तुर्की को पूरी तरह बौखला दिया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी इस हमले की गहराई देखकर हैरान रह गए। उन्होंने भारत के खिलाफ कड़ा बयान जारी किया, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में कहा कि उसने तुर्की के उन 4 ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है। इन ठिकानों के जरिए तुर्की पूरे सागर को नियंत्रित करता था और अब उनकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। इस सफलता से भारत ने यह संदेश भी दिया कि उसका सामरिक कौशल, उसकी तकनीक और उसकी इंटेलिजेंस किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। भारत के इस ऑपरेशन के बाद तुर्की ने लगभग 10,000 सैनिकों को भूमध्य सागर में तैनात करने की धमकी दी। लेकिन भारत की तैयारी और उसकी तकनीक इतनी उन्नत है कि तुर्की के इन सैनिकों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। भारत की नेवी और एयरफोर्स विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से हैं और इस ऑपरेशन में इन दोनों का सामरिक और तकनीकी इस्तेमाल किया गया। भारत ने इस ऑपरेशन में केवल युद्धपोतों का उपयोग नहीं किया, बल्कि साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रॉशन, ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन और स्पेशल फोर्सेस का रणनीतिक उपयोग किया। इसके जरिए तुर्की के कंट्रोल और कमांड सेंटर को ब्लॉक कर दिया गया और उनके सिग्नल तुरंत कट गए। 4 मुख्य ठिकानों पर भारतीय निगरानी के कारण तुर्की का पूरा ऑन ऑपरेशन सिस्टम बंद हो गया। उनके जहाज और ड्रोन, जो पहले कंट्रोल सेंटर द्वारा नियंत्रित होते थे, अब बेकार साबित हुए। तुर्की ने भूमध्य सागर में जो अपने ऑन ऑपरेशन सेंटर और ड्रोन स्टेशन स्थापित किए थे, उन्हें भारत ने बहुत ही कम समय में नष्ट कर दिया। ये स्थल इतने सुरक्षित और छुपे हुए थे कि समुद्र सतह से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यहाँ कोई सैन्य बेस या कंट्रोल सेंटर है। लेकिन भारत की सबमरीन और इंटेलिजेंस ने इन्हें ट्रैक कर लिया। भारत की सबमरीन ने चारों ठिकानों की निगरानी की और हर ठिकाने पर सटीक हमला किया। परिणाम स्वरूप तुर्की के पूरे ऑपरेशन सिस्टम को तहस-नहस कर दिया गया। तुर्की के लिए यह सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, बल्कि यह एक गंभीर मानसिक झटका भी था। अब तुर्की समझ रहा है कि उसने भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में कितना बड़ा जोखिम लिया। अब तुर्की को अपने अगले कदम सोचने पड़ेंगे, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए वह पूरी तरह तैयार है। भारत की यह कार्यवाही केवल भूमध्य सागर तक सीमित नहीं है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत किसी भी राष्ट्र या शक्ति के सामने अपनी सामरिक और तकनीकी शक्ति दिखाने से पीछे नहीं हटता। भारत के इस ऑपरेशन से यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत केवल तुर्की को आर्थिक या भौगोलिक रूप से कमजोर नहीं करेगा,
बल्कि उसके सामरिक ठिकानों पर सीधे निशाना लगाकर उसकी सैन्य शक्ति को चुनौती देगा। यह ऑपरेशन भारतीय नेवी और एयरफोर्स की क्षमता का जीवंत उदाहरण है। तुर्की की उम्मीदें और योजनाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। अब तुर्की के पास सीमित विकल्प बचे हैं और उसके लिए अंतिम रास्ता केवल युद्ध में उतरना बचा है। भारत की यह कार्यवाही यह साबित करती है कि उसके हर कदम रणनीतिक, तकनीकी और सामरिक रूप से सटीक होते हैं। कोई भी राष्ट्र उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करता है, तो भारत पहले ही उसे पहचान कर अपने सामरिक कौशल से तहस नहस कर देता है। भारत की यह उपलब्धि न केवल देश में गर्व का विषय है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी उसकी शक्ति और रणनीति का उदाहरण बन चुकी है। तुर्की अब समझ नहीं पा रहा कि भारत ने इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेकिन भारतीय सबमरीन और नेवी की कोऑर्डिनेशन ने इसे संभव बनाया। 4 ठिकानों की निगरानी और उनका विध्वंस केवल कुछ घंटों में हुआ और तुर्की अब अपनी हार और परिणामों को समझ रहा है। इस ऑपरेशन से स्पष्ट हो गया कि भारत के पास तकनीक, इंटेलिजेंस और सामरिक शक्ति का ऐसा संयोजन है जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। दोस्तों, भारत की यह बड़ी उपलब्धि हमें गर्व महसूस कराती है। यह ऑपरेशन न केवल भारत की सामरिक शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय नेवी और एयरफोर्स किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह ऑपरेशन यह भी संदेश देता है कि भारत अपने क्षेत्रीय और वैश्विक हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटता। इस पूरे ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक, सामरिक और तकनीकी महाशक्ति है। भूमध्य सागर में तुर्की के 4 महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाकर और कंट्रोल तथा कमांड सेंटर को नष्ट करके भारत ने न केवल अपनी रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि किसी भी राष्ट्र की छुपी हुई चालों को पहचानकर उसे मात देना भारत के लिए मुश्किल नहीं है। यह ऑपरेशन केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसमें भारतीय इंटेलिजेंस, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशल फोर्सेस और साइबर तकनीक का ऐसा संयोजन देखने को मिला जिसने दुनिया के सामने भारत की ताकत को पूरी तरह उजागर कर दिया। तुर्की जैसे देश ने सोचा था कि भारत की नजरों से छुपकर वह अपनी योजना को अंजाम देगा, लेकिन भारत ने उसे पहले ही पढ़ लिया और उसकी योजना को पलटकर उसे अपने ही खिलाफ इस्तेमाल किया। यह साबित करता है कि भारत केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति में भी दक्ष है। इसके अलावा यह ऑपरेशन वैश्विक समुदाय को यह संदेश देता है कि भारत अपने क्षेत्रीय और वैश्विक हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटता। दोस्तों, यह सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि एक मिसाल है कि तकनीक, इंटेलिजेंस और सामरिक योजना का सही संयोजन कैसे किसी भी चुनौती को चुनौतीपूर्ण बनाकर उसे सफलतापूर्वक नष्ट कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आप इस रोमांचक कहानी के हर अपडेट और अगले ऑपरेशन की पूरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप इस ऑपरेशन के बारे में क्या सोचते हैं और आप किस शहर या देश से यह वीडियो देख रहे हैं। आपका समर्थन हमें और भी सनसनीखेज और सटीक खबरें लाने के लिए प्रेरित करता है।